रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल अक्सर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि शुगर के पेशेंट समझते हैं कि हर वो चीज़ जो कि जायके को मीठी है हमें वो तो बंद कर देनी है, लेकिन हर वो चीज़ जो कि जिसका जायका मीठा नहीं है वो हमारे लिए अच्छी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन सब्जियों के बारे में जो कि शुगर के पेशेंट्स अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कौन सी सब्जियां हैं हम भी डिस्कस करेंगे। 3 सब्जियों के बारे में और तीनों के तीनों आपके रेगुलर इस्तेमाल में शामिल हैं। आई एम गारंटीड दिस थिंग कि आपके रेगुलर इस्तेमाल में और वो आपकी शुगर को बढ़ा दी। भला वो कौन सी सब्जियां हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आप कौन सी सब्जी बहुत शौक से खाते हैं। देखा जाए तो सब्जियां और फल जो है वो वैसे ही हर किसी के लिए जो है वो बड़ी सेहतमंद होती है, बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें या एहतियात से कर लें, कोशिश करें, अवॉइड करें, उसको रिप्लेस कर दें हम दूसरी सब्जियों से, तो शायद शुगर के पेशेंट्स बहुत हद तक अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। एक सब्जी जिसका तो तकरीबन सबको ही पता है कि शुगर के पेशेंट को वो नहीं खानी है और वो है आलू। जी हाँ, आलू का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिर भी आलू, कभी आलू गोश्त में, कभी आलू सब्जी में डाल के खाया जा रहा होता है। तो आलू के अंदर बेतहाशा कार्बोहाइड्रेट हैं, बेतहाशा शुगर है। आप चाहे आलू को उबाल के खाएं, चाहे आप आलू को तल के खाएं, आप बेक करें, स्टीम करें, ग्रिल्ड करें, आलू हर हाल में अपने अंदर शुगर रखता है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक तरीका है जिसमें मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैंने उसमें बड़ी डिटेल में बात की है। लेकिन मैं उसका एक क्विक मोड बताती चलूँ कि आलू के अगर कोई ऐसा इंसान है, ख़ास तौर पे हमारे पास वेजिटेरियन, यानी कि जो लोग बिल्कुल गोश्त या बिल्कुल जानवरों वाली कोई ग़िज़ा नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, दूध नहीं पीते या मुर्गी या गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाते और उनके पास इतने लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए और वो आलू के बगैर रह ही नहीं सकते, उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि आप आलू को पका के उसको फ्रिज में ठंडा कर लें और फिर आप उसको ठंडा लेके खा सकते हैं। बस आप उसको हल्का सा जो है वो गर्म कर लें अपने, लेकिन ठंडा जो आलू है उसके अंदर बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च। तो ठंडा आलू जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली फिक्स हो जाता है अंदर, और जब आप उसे खाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से स्पाइक नहीं करता। उस पर मैंने खैर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। दूसरी जो सब्ज़ी है वो भला कौन सी है, वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, और वो है मटर। जी हाँ, मटर का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा एहतियात से करें, क्योंकि मटर के अंदर जो है वो मतलब 1 कप के अंदर आपके पास मटर के अंदर अच्छा खासा 20 ग्राम चीनी होता है और ये सिंपल शुगर होती है। डेफिनेटली चीनी है और मटर जब पक जाता है, चाहे आप सालन में पका रहे हैं, चाहे आप उबाल रहे हैं, चाहे आप ऐसे खा रहे हैं, चावलों में तो खैर डाले, चावल तो खुद आपके लिए एक अलग चीज़, वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन मटर खुद एक शुगर है और उसका इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करें, ना करें, रिप्लेस कर दें उसको दूसरी फली वाली सब्जियों से जो कि आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। याद रखिए, मैंने बेहतरीन सब्जियों पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। ख़ास तौर पे अभी हमने रमज़ान के करीब 9 वेजिटेबल्स जो हमने बताई थी कि कैसे खानी और कितनी खानी, अगर वो भी नहीं देखी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। तीसरी सब्ज़ी जिसके बारे में मैं बताना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि ये भी शुगर के पेशेंट्स के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, और वो है अरवी। जी हाँ, ये तारो रूट कहलाती है वेजिटेबल। अरवी की सब्जी अरबी भी कहते हैं, अरवी भी कहते हैं। ये बेसिकली वो सब्जी है जिसे आमतौर पे लोग गोश्त में डाल के, मुर्गी में डाल के अरवी गोश्त बहुत शौक से बनाया जाता है। अरवी एक ऐसी सब्जी, आपने नोट किया होगा कि जब आप उसे साफ करते हैं तो थोड़ा सा हाथों में इचिंग भी हो जाती है, वो सब्जी की बात कर रही हूँ, खारिश हो जाती है। तो अरवी का जो शुगर कंटेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने उसका भी इस्तेमाल या तो हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन कर लें। अगर आप बहुत शौक से खाने वाले, नहीं खाते हैं तो ओके, अवॉइड इट। हमारे पास दूसरी बेतहाशा सब्जियां हैं खाने के लिए, बेतहाशा सब्जियां हैं गोश्त में डाल के खाने के लिए, तो अरवी जो है उसका शुगर कंटेंट है। तो ये 3 सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करें। बाकी सब्जियों में भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका शुगर कंटेंट पकाने के तरीके, जैसे गाजर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो पक जाए
तो उसका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। चुकंदर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे ओवर कुक कर लेते हैं तो वो मीठा हो जाता है और उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। मकई बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अगेन उसके अंदर भी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसे स्वीट कॉर्न या उबाल के खा रहे हैं तो वो शुगर लेवल को स्पाइक कर जाता है। तो सब्जियों को भी समझने की ज़रूरत है। अगर किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।